जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसको कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में भी बता दिए थे और एक दो न्यूमेरिकल भी लगा दिए थे। तो आज उसके आगे से हम बात करेंगे, जो कि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 2023 और 24, 25 ऐसे ऐसे करके 19, 21, 22 तक के हम प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खास में एकदम लेकर आएंगे, जो कि माना जाना हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो हम जैसे बोल दें, ये भी क्या है, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, जो कि PYQs के रूप में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या लिखा गया है। लिखा ये गया है कि यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना है 10 के मूल हो, तो क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस क्या बोल रहा है, बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि अल्फा बीटा कैसे हम पता ज्ञात करेंगे। तो हम एक सूत्र जानते हैं, तो हमारा सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस एक्स, एक्स का क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक होता है, माइनस एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक होता है। तो देखिए हमें पता होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स का गुणांक पता करना होता है। क्या हो गया, माइनस एक्स का गुणांक होता है, माइनस एक्स का गुणांक होता है, और क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, माइनस का कितना है, 7 है, माइनस का 7 है, वो बटन कितना है, 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा एक्स का गुणांक कितना आ गया, 7 आ गया। आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अब आगे जैसे यहीं पर बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं चूंकि क्या बोल सकते हैं, क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमें पता हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हम निकाले हैं, तो यहाँ दर है 7 है। ठीक है, 7 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ दर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि बार बार ये 2000 सन की बात करें तो ये कब पूछा गया था, 2023 में पूछा गया है, 2023 में, जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 49 हो जाएगा, 49। ठीक है, तो आइए आगे के देखते हैं। हम गया है द्विघात समीकरण कितना दिया है, मान इतना दिया है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका, 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट कितना 6x और प्लस में किस में है, 2 प्लस 2 है, इक्वल टू क्या है, 0। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3x होगा स्क्वायर, और क्या होगा, रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर प्लस का हम 2 बोल सकते हैं, इक्वल टू क्या, 0। आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहीं पर बात करें, तो यहीं पर हम बात करें तो जैसे बोल सकते हैं 6 यहाँ दर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, रूट क्या बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं। अब यहाँ दर भी ऐसे ही करेंगे, क्या बोलेंगे, रूट 6 बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे जैसे हम बात करें तो यहाँ क्या बोल सकते हैं 3x स्क्वायर बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, रूट का क्या बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, प्लस है, प्लस क्या बोल सकते हैं, यहाँ दर भी क्या बोलेंगे, 6x, और क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप आइए अब हम आगे देखते हैं क्या होगा। तो हमारा ये हो जाएगा, देखिए क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ इसका भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट का 3x होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना होगा, रूट 2 होगा, माइनस रूट 2 होगा, और क्या बोल सकते हैं, यहाँ दर रूट 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ दर भी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ दर बात करें तो यहाँ 3x कॉमन लिए थे। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा। अब यहाँ दर देखा जाए तो यहाँ दर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 हो जाएगा।
माइनस रूट 2, ठीक है। अब यहाँ दर जैसे बात करें तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ दर आगे हम बात करें तो यहाँ से देखिए देखिए अब जैसे हम यहाँ से बात करें तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखिए तो हम यह कह सकते हैं मान हमारा कितना निकला है, √3 और क्या निकला है, √2 निकला है, ठीक है। और क्या निकला है, और एक हमारा निकला है, यही मान फिर निकला है, 3x रूट में है और किस में है, √2 है माइनस में, ठीक है। तो अब इसका हम मान जैसे निकाले तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू क्या था, 0 है, ठीक है, 0 है। अब यहाँ दर जैसे बात करें तो यहाँ दर हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x और माइनस है तो माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस √2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तब हम यहाँ √3 को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, √3 को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं और इसे 2 भेज रहे हैं। अब यहाँ दर भी देखा जाए तो x को हम यहाँ रहने देते हैं और √2 और बटा रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब जैसे इसका बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, तो हम यहाँ दर ऐसे ही बोल सकते हैं, √2 बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हम बोल सकते हैं सन इसका बता दे। तो सन देखिए हमारा क्या होगा, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 2019 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है। और हम यह कह सकते हैं, ये भी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि 2026 में भी आएगा। 2000 किस में, तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बार बार ऐसे क्वेश्चन को क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। तो अब हमें लग रहा है यहां तक के समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे की देखते हैं। ax² + bx + c इक्वल टू क्या दिया है, 0। और बोल क्या रहा है, समीकरण के मूल क्या है, समान है। तो क्या बोल रहा है, मूल पूछ रहा है, तब क्या बोल रहा है, मूल क्या होगा। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखिए विभित्कर में हमने क्या बताए थे, 3 टॉपिक बताए थे, ठीक है, 3 टॉपिक बताए थे। उसमें क्या था, पहला टॉपिक में ये था कि d क्या हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो क्या होती है, हमारा मूल कैसा होता है, मूल हमारा वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक होता है। और कैसा होता है, वह कैसा होता है, असमान होता है, क्या होता है, असमान होता है, ठीक है, पहला था ये। और दूसरा में क्या बोले थे हमने, d कैसा हो, d हमारा 0 हो, यानी कि d क्या हो, d हमारा बराबर हो किसके हो, 0 के। तो हमने इसमें क्या बोले थे, ये हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया। अभी रुक जाइए, एक टॉपिक और बचा, एक कौन सा बचा है, एक यानी कि 3 नंबर ये बचा है। 3 नंबर ये बोल रहा है d हमारा कैसा हो, यानी कि 0 से छोटा हो, ठीक है, d हमारा क्या हो, 0 से छोटा हो, d क्या हो, हमारा 0 से छोटा हो, यानी कि इसमें क्या बनता है, धनात्मक बनता है। और इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसमें ऋणात्मक होता है। अब यहाँ तक जैसे बात करें तो हम इसका मूल की बात करें, मूल हमारा कैसा हो जाएगा, तो हम मूल बोल सकते हैं इसका काल्पनिक होगा, क्या होगा, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा हमारा, मूल में ये होगा, मूल हमारा कैसा हो जाएगा, वास्तविक होगा ही। और क्या बोल सकते हैं, समान भी होगा, क्या होगा, समान भी होगा। तो अब यहाँ दर हम जैसे कंसेप्ट की बात करें तो अब यहाँ दर जैसे देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहीं दर हम आपको बता दे रहे हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है। जैसे कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट, ठीक है, तो कंसेप्ट में हमने आपको क्या बताए थे, हमने 2 चीज बताए थे। क्या बताए थे, फार्मूला, हमने बताया था फार्मूला b² क्या होता है, -4ac होता है, 4ac होता है, इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो अब यहाँ दर जैसे हम बात करें कुछ, अब यहाँ दर जैसे देखिए, तो यहाँ दर हम बोल सकते हैं
तो अब कौन सी फार्मूला लगाएंगे, तो श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य वाली फार्मूला हमारा क्या था, हमारा श्रीधराचार्य का फार्मूला था, मान लीजिए ये क्या है, यक्स है, यक्स माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस माइनस क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर, और क्या बोल सकते हैं माइनस का 4ac बोल सकते हैं, और बटे में क्या बोल सकते हैं 2a बोल सकते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा ऑप्शन ओहो मिल गया, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा, हम ऐसे बोल दे रहे हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब आप लोगों को लग रहा है क्या ये होगा, नहीं, हम क्या बोलेंगे ये भी नहीं होगा। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा तब तो यही है, ठीक है, क्या है ऑप्शन यही है, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। कैसे होगा, तो कैसे होगा तो आइए हम बताते हैं ना। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का बी हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट, ये क्या हो जाएगा 0, बटे में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a। ये हम क्या बोले थे यहाँ तक देखिए कंसेप्ट हमारा क्या था, हमारा ये था मतलब कि सूत्र ये था कि क्या बोले थे, देखिए ये बी स्क्वायर माइनस क्या बोले थे 4ac इक्वल टू क्या 0। जब हमारा विभितकर यानी कि विभितकर के फार्मूला में क्या डी जब डी क्या हो हमारा 0 हो जाता है तो क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो हम मतलब यह कह सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं बी माइनस का बी अपन क्या बोल सकते हैं 2a बोल सकते हैं, माइनस का बी अपन क्या बोल सकते हैं 2a बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर जो कि एग्जैक्ट निकल कर आया है तो कौन हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। हमें लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि ये बात अगर हम आप लोगों को यही इधर जैसे बोला चाहें कुछ, तो हम यह कह सकते हैं ये क्वेश्चन हम अपने से बोल रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट क्या बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हम बोल दे रहे हैं। यहाँ शर्त भी अगर रखा चाहें तो हम बोल सकते हैं ये इस बार तो पक्का आएगा, ठीक है। अभी पूछा नहीं गया है बट बार बार ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि इधर से उधर घुमा फिरा कर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार हम बोल दे गारंटी के साथ कि ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। अगर ये नहीं आया तो इस टॉपिक पे जरूर आएगा क्वेश्चन बनकर, चाहे यहाँ मान कुछ भी देकर आए, ठीक है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा मान क्या दिया है, दिया ये गया है के किस मान के लिए समीकरण इतना है। तो बोल क्या रहा है, मूल वास्तविक है कि कैसा है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हमें पता है विभितकर, हम क्या करेंगे सबसे पहले विभितकर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं डी क्या हो हमारा 0 हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बात करें तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, यहाँ बोल सकते हैं बी स्क्वायर क्या बोल सकते हैं माइनस का 4ac बोल सकते हैं, 4ac बोल सकते हैं। तो हमारा एक b का मान कितना है, b का मान यहाँ पर है 4, ठीक है 4 है, 4 के क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ दर क्या हो जाएगा, यहाँ दर हमारा क्या है 4 है, इंटू a का मान कितना है k है, और c का मान कितना है 1 है, इक्वल टू क्या है 0 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ दर 16 के स्क्वायर कर देंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ दर क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा। अब हम ये बोल सकते हैं 4k और क्या कर सकते हैं 16 बोल सकते हैं, ये माइनस में है, ठीक है। तो अब यहाँ दर जैसे हम बात करें तो यहाँ दर हमारा क्या हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा यहाँ दर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दर जैसे बात करें तो यहाँ दर हम यह कह सकते हैं, अब यहाँ दर क्या बोल सकते हैं, देखिए 4 बटे क्या कर सकते हैं 4k बोल सकते हैं। अब यहाँ दर क्या करेंगे काट देंगे, 4 चौके उतना हो जाता है 16। तो हम क्या कर सकते हैं 4 का क्या आ गया मान आ गया, 4 क्या हो गया, मूल कैसा है हमारा, मूल समान ही है, ठीक है। मूल हमारा कैसा है, मूल हमारा समान है। तो अब वास्तविक है, ठीक है, मूल हमारा कैसा है वास्तविक है, और कैसा है असमान है। तो हम बोल सकते हैं असमान है, तो हम ऑप्शन इसका जैसे बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसे, जैसे हम क्या कर सकते हैं के और 4 से क्या हो छोटा हो, के से क्या हो 4 छोटा हो, के क्या हो 4 से हमारा छोटा हो, ठीक है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर बात कर दे तो हम यहाँ कुछ बोल सकते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे के देखते हैं। तो देखिए हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद है तो है क्या है नहीं, मतलब कि देखिए इतना मान दिया है, फिर क्या बोल रहा है कि मूल हो, तो क्या बोल रहा है 6 अल्फा प्लस 6 बीटा का क्या कीजिए मान निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हम यह जानते हैं हमारे क्या हो जाएगा। देखिए क्या, जैसे हम बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमें पता है कि क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं अल्फा का मतलब बी का मान क्या दिया है, तो बी का मान -4 दिया है। क्या दिया है? -4 दिया है, -4 दिया है। ठीक है, क्या करेंगे x का गुणांक कर रहे हैं, x का गुणांक कर रहे हैं और बटन क्या है x है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हमारा निकल कर आ गया। तो अब हम जैसे यहाँ पर बात करें तो हमारा यहाँ क्या बोल रहा है 6 अल्फा प्लस क्या बोल रहा है 6 बीटा बोल रहा है। तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 6 अल्फा प्लस क्या हो जाएगा 6 बीटा हो जाएगा, 6 अल्फा प्लस क्या हो जाएगा 6 बीटा हो जाएगा। तो हम यह जानते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 6 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा। तो हम यह कह सकते हैं, अब हम यह बोल सकते हैं यहाँ 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या 0 नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर 6 है, अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना निकल कर आया है, तो यहाँ पर 4 निकल कर आया है। तो गुणते क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। तो हाँ, ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो हम यहाँ कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं 100% बोल सकते हैं, और एक क्या बोल सकते हैं, एक यहीं और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यह प्रश्न आएगा, यह प्रश्न जरूर आएगा, जरूर आएगा। यह प्रश्न क्या होगा जरूर आएगा 100%। ठीक है, जो कि हम क्या बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।